ये इंडियन वेरिएंट में। सो एक बहुत अच्छी बात है कि इंडियन वेरिएंट में, हालांकि सैमसंग के फोन्स इंडियन वेरिएंट में ही लॉन्च होते थे, लेकिन उसके कुछ स्पेयर पार्ट्स चाइना में भी मैन्युफैक्चर होते थे और वो सब अभी पूरे इंडियंस हो चुके हैं। इंडिया में ये मैन्युफैक्चर हुआ, इंडिया में बनाए। सो ये बहुत अच्छी बात है। सो माय नेम इज क्रिश ठक्कर एंड वेलकम बैक टू टेक न्यूज। सो आज हम सैमसंग के M02s के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। सो गाइज, ये फोन की जो एक्चुअल प्राइस है वो बॉक्स के पीछे जो लिखी होती है उससे भी कम है, क्योंकि मैं उसकी प्राइस आपको बता देता हूँ। इस फोन के दो वेरिएंट्स आते हैं, एक आता है 332 जिसकी प्राइस होगी 9000 रुपीज और एक है 464 जिसकी प्राइस होगी 10,000 रुपीज। सो ये फोन हम इजीली बाय कर सकते हैं, लेकिन ये फोन आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो प्लीज ये वीडियो लास्ट तक देखना। और अगर आपको इसकी अनबॉक्सिंग देखनी है तो आप किसी भी टेक के चैनल पे जाके इसकी अनबॉक्सिंग देख सकते हैं, लेकिन उसके पीछे एक माइनस पॉइंट ये होगा कि उन लोगों को सैमसंग ने ये फोन गिफ्ट दिया होगा। आई मीन उन लोगों को अनबॉक्सिंग के लिए ये लोग फोन्स फ्री देते हैं, जैसे कि वो लोग फ्री फोन देंगे तो वो टेक के जो चैनल टेक्निकल गुरुजी हो गए वो लोग फोन्स के बारे में खराब चीजें नहीं बोल सकेंगे। सो जो आपको एक्चुअल फोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए आपको जानना हो तो प्लीज इस वीडियो को देखना। सो गाइस, ये फोन में पीछे 3 कैमरा आते हैं, 13+2+2 वाइड एंगल भी इस फोन में 10,000 के फोन में दिया गया है। सो ये बहुत अच्छी बात है। और आगे इसमें 5 मेगापिक्सल का कैमरा आएगा, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और इस फोन में मुझे एक बहुत सही चीज नहीं लगी, वो है कि इसका स्नैपड्रैगन 450 है, जो बहुत ही लो वर्ड्स है इसका जो स्नैपड्रैगन है, क्योंकि अभी स्नैपड्रैगन 855 भी फोन्स में होता है। OnePlus 8 में स्नैपड्रैगन 855 जो हाईएस्ट अभी हम कह सकते हैं, और ये 450 है। सो आपको फोन यूज करने में ज्यादा मजा नहीं आएगा, फोन लोड होंगे। फोन में आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करोगे तो आपको 1-1.5 मिनट का टाइम लगेगा और आप फोन अच्छी तरीके से यूज नहीं कर पाओगे। सो मेरी रिकमेंड यही है कि आप ये फोन बाय मत कीजिए। मैं बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल वे में आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो फोन का मेन पार्ट होता है वो प्रोसेसर ही। अगर आपको प्रोसेसर ही अच्छा नहीं मिलता है तो आपको फोन लेने का वो फोन पे आप जाओ ही मत, क्योंकि 10,000 में रेडमी रियलमी के भी बहुत अच्छे फोन आते हैं, आप वो भी परचेज कर सकते हो अगर आपको वो कंपनीज में भी ट्रस्ट हो तो। हालांकि हम फोन नहीं लेना चाहिए मैंने तो ये बता दिया, लेकिन इसके आगे के फीचर्स भी मैं आपको बता देता हूँ। इस फोन में आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी, जो एक बहुत अच्छी बात है, और इसमें 7.5 वोल्ट का आपको चार्जर भी सपोर्ट मिल जाएगा। सो फोन भी चार्ज होने में कम से कम 2 या 2.5 घंटा लगेगा आपको फुल चार्ज होने में। सो अभी के फोन्स तो 1-1.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाते, मैक्स टू मैक्स 1 या 1.5 घंटे में। सो ये भी हम अच्छी बात नहीं कह सकते। और ये फोन ऐसे देखने जाओगे तो आप लुकिंग वाइज तो ये फोन बहुत अच्छा बनाया है। जो चीज़ अच्छी है वो मैं अच्छी ही कहूँगा, क्योंकि ये फोन की जो बैकवर्ड्स और आगे और पीछे का जो व्यू है वो भी एक अच्छा लगता है, क्योंकि 10,000 के फोन में जो आप टेक केयर चैनल पे जाके उसका अनबॉक्सिंग देख सकते हैं। फोन का जो लुक है वो बहुत अच्छा बना है। अगर आपको लुकिंग वाइज देखना हो तो ये फोन भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन प्रोसेसर वाइज जो उसका मेन पार्ट है उसके वाइज वो फोन बहुत पीछे। सो मेरी रिकमेंड यही है कि अगर आप ये फोन बाय मत कीजिए। अगर आपको दूसरा कोई फोन चाहिए 10,000 के बजट में तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि मैं कौन सा फोन प्रीफर करूँ, तो मैं आपको कमेंट्स में जरूर बताऊंगा कि आपको कौन सा फोन लेना चाहिए 10,000 के अंडर में। सो मुझे जो भी आपका ओपिनियन लगे वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग इट। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग इट। कीप सपोर्टिंग।